Yeah, hi. 1 minute. Yeah, hi. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बढ़िया। लास्ट वीक एक्चुअली तबीयत ढीली हो गई थी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आ रही है। हाँ जी, आ रही है। ब्रेकफास्ट हो चुका होगा होपफुली। हाँ हाँ। सो और बताइए कुछ अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें कोई क्वेश्चंस? मैं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है। और जो लास्ट वाला आपका पॉडकास्ट रह गया था वो आपने सुन लिया? हाँ, वो तो 24 मिनट का था ना। हाँ हाँ हाँ। सो क्लैरिटी मिली थोड़ी सी और? हाँ हाँ। आज बेसिकली कहना चाहिए हम आज बेसिकली कनेक्ट हुए हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो अभी तक हमने जो देखा है बेसिकली हमने देखा कि टीम ईगल्स प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आज जो हम देखेंगे हमारा जो दूसरा लेफ्ट है इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस, होपफुली आपको याद होगा हम्म, इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस। हम्म, तो इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस के स्टाफ क्या कर रहे हैं बेसिकली, किस तरह से हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि प्राइमरली एमवे जो है टू कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। वन इज एफएमसीजी एंड सेकंड वन इज द हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। तो इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस टोटली फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री। यहाँ पे हम किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, क्या क्या करते हैं बेसिकली, वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो जो हमारा ओवरऑल सेशन रहेगा वो हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अराउंड ही रहेगा। Let me share my presentation with you. So our platform, wellness platform is India Redefining Wellness. So you must be agree with that India, this is a land of rich heritage of health and wellness, Ayurveda. बट टाइम के साथ हम इस चीज़ को लूज करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग को रिलीजियसली बहुत फॉलो करते थे, उनको उसका बेनिफिट मालूम था इसमें। और फॉरेन कंट्रीज मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या था इंटरमीडिएट फास्टिंग में कि इतना अच्छा बेनिफिट मिलता था। सो हम लोग उसको ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट फॉलो करते आ रहे थे काफ़ी सालों से। बट अभी जब से ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने वो ब्रेकफास्ट वाला कंसेप्ट हमारे कहना चाहिए कल्चर में डाल दिया, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। और हमारे फादर्स को साइंटिफिक रीज़न नहीं मालूम था, बट वो उसको फॉलो करते थे और उससे उनको ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट मिलते थे। और जैसे कि वो लोग जो थे होपफुली आपके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स भी इसी तरह से फॉलो करते होंगे कि दिन में से 2 बार मील ही लेते थे। फर्स्ट मील जो होता था वो जब बिल्कुल सन ड्रॉप होता था तब लेते थे, सेकंड मील होता था उनका बिफोर सनसेट। तो कहने का मतलब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एटलीस्ट टू 16 आवर्स का फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि हम बोल देते हैं कि हम रात में स्लीप सो रहे हैं, बट हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं होती है क्योंकि कंटिन्यूसली हम अपने मुंह के अंदर, पेट के अंदर कुछ डालते रहते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो रेस्ट में नहीं जाता है। बट अगर वो डाइजेशन प्रोसेस रेस्ट में जाएगा तभी हमारी बॉडी रिकवर, रिपेयर होने काम कर पाएगी और अपने आप हील कर पाएगी। तो वो जो ब्रेकफास्ट वाला कंसेप्ट है उसको तो हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, हम धीरे धीरे उसको स्किप करें, मील जो ब्रेकफास्ट है उसको हटा दें। बट हमारे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गया है कि वो ब्रेकफास्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग तो ये नहीं बोलते थे, इवन मैं भी नहीं बोलती थी पहले कि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे हैवी होना चाहिए, फिर लंच होना चाहिए हैवी, फिर डिनर जो है सबसे लाइट होना चाहिए। बट ब्रेकफास्ट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो धीरे धीरे जब हम एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे, तब हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं खुद का ही बताऊँ, आज की डेट में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट ना ही करूँगी तो वेरी मिनिमम करूँगी, वो भी 16 आवर्स के बाद। So our mission is to inspire, educate India to live healthy and happy life. And until and unless you are inspired, you won't learn. So why to educate कहना चाहिए कि पहले के टाइम पे जो डिसीज हुआ करती थी वो आउटसाइड अटैक की वजह से होती थी। ऑब्वियसली जैसे मलेरिया है, डेंगू है, सबको मालूम है कि मच्छर के काटने से होता है। तो क्योंकि उसका रीज़न जो था वो स्पेसिफिक था, इस वजह से साइंटिस्ट डॉक्टर उसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। जैसे कोविड की एग्जाम्पल लेते हैं, वायरस की वजह से हुआ था, उसको वैक्सीनेशन इन्वेंट कर पाए थे उसको। बट आज की डेट में जो डिसीज है, हाँ जी। आज की डेट में जो डिसीज है बेसिकली वो हम सारी प्रॉब्लम्स अंदर बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। हमारी लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर ऑल दी, जैसे कि डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, हार्ट है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होती हैं।
लैक ऑफ एक्सरसाइज कह लीजिए, लैक ऑफ स्लीप कह लीजिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सबको मालूम है करना क्या है, बट वही की एक पुश नहीं है, एक गाइडेंस नहीं है जिसकी वजह से हम कुछ अचीव कर नहीं पाते हैं। सो वी आर हेयर टू इंस्पायर एजुकेट, क्योंकि अगर हम जब तक अवेयर नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक हम तो कुछ एक्शन ले नहीं सकते। सो आवर मिशन इज टू इंस्पायर एजुकेट इंडिया सो दैट दे कैन लिव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। सो ये हमारे वेलनेस कोचेज हैं फ्रॉम टीम इंडिया रिडिफाइनिंग वेलनेस। और आई कैन से दैट recently I got promoted और I became assistant wellness coach also. So धीरे धीरे आपको जब आप इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो अरविंद जी से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, नहीं मिले आप, राइट? नहीं, मैं नहीं मिला। सो अरविंद जी इज़ माय बिजनेस कोच और विकास जी जो है ही इज़ अवर मेंटर। तो विकास जी के अंडर ही हम लोग बेसिकली कहना चाहिए अपना एंटरप्राइज को बिल्ड कर रहे हैं। अंडर इस गाइडेंस ओनली 1-to-1 हमारा गाइडेंस जो सपोर्ट है विकास जी के थ्रू ही होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन जो आपके लिए है जाएगा, वो विकास जी के साथ ही होने वाला है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है छोटे बड़े, उनको आप थोड़ा सा लिखते जाइए साथ में कहीं, फिर हम उसको विकास जी के साथ बैठ के सॉल्व करते हैं। सो they are also wellness coaches from India Redefining Wellness. So these are our social media presence. You can check out the pages on Instagram, LinkedIn and Facebook. Check what all contents are available. Do follow us to get the tips about health and wellness at your fingertips. And personally also हम आपके साथ एसोसिएट हुए हैं, जुड़े हैं. So we will give you the assistant and register variable. So before going ahead, let's look at some testimonies of our happy clients. So उससे बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें रिवर्सल हो पाती हैं। थायराइड के बारे में तो ये तक बोला जाता है कि आपका अगर थायराइड का इम्बैलेंस हुआ है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन प्रोड्यूस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है करेक्ट तरीके से, तो ये थायराइड डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। पहले के टाइम पे सिर्फ लेडीज़ में होती थी, बट आज की डेट में जेंट्स को भी ये चीज़ घेर रही है धीरे धीरे। तो ये थायराइड के लिए बोला जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि आपका मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, आपको उसके साथ ही सर्वाइव करना पड़ेगा, कभी भी आपकी मेडिसिन बंद नहीं होने वाली। धीरे धीरे डोज बढ़ता जाता है, पहले 25 mc शुरू होता है, फिर 50, 75, इस तरह से डोज बढ़ता जाता है, बट खत्म नहीं होती है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि अगर हम किसी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेने के साथ वो चीज़ हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी चाहिए, बट हमारा मेडिकेशन का डोज बढ़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके डॉक्टर्स को इवन उनके स्टडी में भी नहीं पढ़ाया जाता कि प्रॉब्लम जड़ से कैसे खत्म करना है। उनको बताया जाता है कि आप उसको दबाएं कैसे, उसको अंदर सबसाइड कैसे करें, तो उनको भी नहीं पता कि उस चीज़ को जड़ से कैसे मिटा जाए। इसी वजह से बोला जाता है कि एलोपैथिक मेडिसिन तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स सी वन मोर टेस्ट। सेम विद डायबिटीज़ ऑल्सो, डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलेंगी, आपको उसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। बट डायबिटीज़ के बारे में सबको मालूम है कि जिसको डायबिटीज़ होती है उससे ही पूछना चाहिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा बड़ा टेंशन होता है बेसिकली, क्योंकि वो अंदर से हमारे शरीर को खोखला कर देती है। डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम हर ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है, और डॉक्टर्स तो इवन ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई मुझे बताएगा कि मैं आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करवा दूँगा, पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी, वो हो ही नहीं सकता। वो क्लेम करते हैं जो है ऐसा बोल रहा है उसको मेरे से मिलवा, कैसे वो कर पा रहा है। बट आपने खुद से देखा यहाँ पे टेस्टिमनी अलग अलग लैब्स के हैं, ऑब्वियसली हमारा सारे लैब्स के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगा। अगर करना भी है कोलैबोरेशन तो हम एक लैब से कर सकते हैं, बट सारे लैब से नहीं कर सकते हैं, और ऑब्वियसली रिपोर्ट्स विल नॉट सेम लाइन। तो आगे बढ़ते हैं।
भी अर्ली साइंस ऑफ आर्थराइटिस के इश्यूज आने लगे थे, मैंने टेक केयर किया, इस वजह से आपको सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल। तो काफ़ी बार हम लोगों ने लोगों को कहते सुना है कि एक बार वेट बढ़ जाता है तो उसको लूज करना इम्पॉसिबल जैसा होता है। वेट बढ़ना तो आसान है बट उसको घटाना बहुत मुश्किल है। बट कहना चाहिए कि अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट वेलनेस वेट लॉस जर्नी जो है बहुत ईजी हो जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सस्टेनेबल और हमारा वेट लॉस जर्नी जो एक्चुअली चल जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा अभी तक हमने देखा सिंगल हेल्थ चैलेंजेस को मॉनिटर किया था, बट यहाँ पे एक क्लाइंट है हमारे जो इनका मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस को मॉनिटर किया था यहाँ पे और उनको रिवर्सल भी मिला। हेल्थ चैलेंजेस को भी मॉनिटर किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, बट विद प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस दैट टू बाय गेटिंग बेनिफिट। सो दिस इज अ टेस्टिमनी ऑफ पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी। लेट्स सी क्या उनको प्रॉब्लम। नो नो आप कुछ डायरेक्ट बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब पहला तो ये है कि मेरी आंखों पे नंबर है, आपकी जो विज़न है वो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, मैं जब मतलब 11th वगैरह में आया था तब फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे वेट मेरा बढ़ गया था। एक्चुअली मैं जब छोटा था ना तो बहुत फिट था, मतलब अपनी क्लास का फास्टेस्ट रनर था, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था। बट अभी जब वेट बढ़ने के बाद से और फिर आंखों पे जब से चश्मा चढ़ा तब से मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। आपका वेट बिल अभी मेरा वेट अराउंड 85 चल रहा है, तो जिम वगैरह जाता हूँ मैं, लेकिन डाइट में मैंने इतना कोई कंट्रोल नहीं किया, बस बाहर का खाना छोड़ दिया, लेकिन वेट मेरा स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा। सो कहना चाहिए कि आप करेक्ट टाइम पर करेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको ऑब्वियसली बहुत हेल्प करने है। हाँ, तो आइज़ का तो ऐसा है कि इतनी कोई ख़राब भी नहीं है, 0.50 0.75 है। तो अगर दूर का अगर पढ़ने का छोड़ दो या कोई ऑब्जेक्ट देखना तो वो तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, पढ़ने में थोड़ा सा ब्लर है लेकिन वो कोई इतनी दिक्कत नहीं। हाँ, मेन चीज़ वेट को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, जैसे अभी 85 है, 85 तक भी आ जाए या 70 तक आ जाए तो आई एम मोर देन हैप्पी। करेक्ट, yes, it will be possible. Under guidance it is possible basically. So कहना चाहिए कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे आंसर रहता है yes I am healthy, I am not healthy and maybe I am healthy. तो मेरा सब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब लोग हेल्दी नहीं थे? जैसे कि मिस्टर इंडिया ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर है तो हेल्दी कंसिडर करते हैं उन लोगों को, स्टिल ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही पास अवे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। पर्सन
एक्टर माइक, ये भी ऑब्वियसली एक्टर हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे। स्टिल ही ऑल्सो सफर फ्रॉम कार्डियक। एक्टर पुनीत राजकुमार, ही डाइड एट 46। 46 कोई एज नहीं है दुनिया को अलविदा कहने के लिए, बट स्टिल वाइल वर्किंग आउट इटसेल्फ ही गॉट हार्ट अटैक। और आज की डेट में तो कहना चाहिए चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है बहुत बहुत कॉमन होता जा रहा है। बच्चों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्योंकि उनका ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनकी जो हैबिट्स हैं बेसिकली बाहर नहीं जाते हैं, घर में बैठे बैठे टीवी मोबाइल इन सब में चलता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर जा रही है। और ये रिपोर्ट भी कह रहा है कि प्रोटीन डाइट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। और सिद्धार्थ शुक्ला 40 की एज में ऑब्वियसली फिजिकल का अच्छा था, सब कुछ टेक केयर करते होंगे, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ थी जो उनको पता नहीं चल पाई। इनके बारे में तो आपने ऑब्वियसली रिसेंटली सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। डॉक्टर गांधी, इन्होंने अपने खुद के हाथों से 16,000 सर्जरीज, ओपन हार्ट सर्जरीज करती हैं। स्टिल ही ऑल्सो सफर फ्रॉम द कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 41। तो कहने का मतलब है कहीं ना कुछ गड़बड़ है हमारी लाइफस्टाइल में भी। हमारी आदतें ही ऐसी हो चुकी हैं जिनको अगर हम मॉनिटर नहीं करते हैं टाइम रहते, तो हमें ये प्रॉब्लम करना चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट्स को देखना ही पड़ेगा। सो कहना चाहिए कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ की जो डेफिनेशन है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं हेल्दी फूड ट्राई करते हैं, मैं जैसे हेल्दी फूड ट्राई करती हूँ, खाऊँ और बनाऊँ, तो मैं खुद को हेल्थी कंसिडर करती हूँ। एक कैटेगरी होती है जो डॉक्टर्स के कंटिन्यूस टच में रहते हैं, मेडिसिन एंड ऑल, अपना ईयरली हाफ ईयरली चेकअप करवाते हैं, फुल बॉडी चेकअप। एक कैटेगरी है जो योगा मेडिटेशन पर ध्यान रखती है। तो इसी तरह से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर उनकी डेफिनेशन जो है हेल्थ की वो डिफर करती है। बट everyone is correct with their own perspective, but in terms of health, WHO has the authority to define what is health. So I think you will also agree with this. Health is nothing but a complete state of physical, mental, social and emotional well-being, not just the merely absence of any disease or infirmity. So this is what WHO says about health. तो अगर मुझे किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को वैलिड करना है, देखना है कि वो पर्सन हेल्थी है कि, सो दीज आर 3 पैरामीटर्स बाय विच वी कैन इवेलुएट हिम और हर कि इंटरनल हेल्थ मतलब मेरा अंदर सब कुछ बैलेंस है कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, हार्मोन्स, ये सब कुछ अंदर बैलेंस है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स हाउ एजाइल एम आई। मैं 2 फ्लोर्स क्लाइम करने पे हाफने तो नहीं लगी हूँ, एटलीस्ट 1 मिनट का प्लैंक तो कर पा रही हूँ। 50 to 60 जंपिंग जैक्स मेरे लिए कोई बड़ा टास्क तो नहीं है। इस तरह से मेरा कितनी परफॉर्मेंस मेरी किस तरह से। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक्स, मतलब हाउ टू प्रोवाइड लुक, मेरा बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है, सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, मेरा स्किन हेल्दी है कि नहीं, मेरा नेल्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मेरे हेयर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। सो दिस इज आवर ओवरऑल एक्चुअली हम लोग इवेल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं पर्सन को कि वो हेल्दी है कि नहीं। तो जैसा मैंने पहले बताया, पास्ट की जो डिसीज होती थी इनका स्पेसिफिक रीज़न होता था, इस वजह से स्पेसिफिक थेरेपी इन्वेंट करना पॉसिबल था साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए। जैसे मैंने बताया कोविड का एग्जांपल, मलेरिया, डेंगू का एग्जांपल, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल कंसर्न, डिसीजेस, इन सब का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं। सो इस वजह से इनके पास सबका थेरेपी भी फाइंड करना बहुत टफ है। और ये सारे जो राइट साइड में आपको डिसीज दिख रहे हैं, इट इज वेरी वेरी कॉमन डिसीज। एवरी सेकंड पर्सन इज डायबिटिक, एवरी थर्ड पर्सन इज ओबेस, एवरी 10th लेडी इज सफरिंग फ्रॉम सम और द कैंसर। तो जैसे ब्लड में अगर ज़्यादा शुगर होता है तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं, बट कभी आपने किसी डॉक्टर को कहीं पे सुना है कि आप ये मेडिसिन लीजिए, ये पिल लीजिए, 6 महीने तक आप लीजिए और आपकी पूरी डायबिटीज गायब हो जाएगी। वो खुद बोलते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा और धीरे धीरे वो डोज बढ़ता रहता है। इट स्टार्ट्स विद द पिल एंड एंड्स विद द इंसुलिन। कोई सॉल्यूशन उनके पास नहीं है डायबिटीज के। तो कहने का मतलब है साइंस इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, उसके बाद भी इन सारे लाइफ स्टाइल कंसर्न्स का, डिसीजेस का उनके पास रीज़न स्पेसिफिक थेरेपी इसलिए नहीं क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल रीजन्स होते हैं। सो अगर मुझे अपनी हेल्थ को अर्न करना है तो मुझे इन 4 पिलर्स के ऊपर काम करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट डाइट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो एक्सरसाइज में कोई भी साइंटिफिक एक्सरसाइज हमें डेली का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जुम्बा हो सकता है, रनिंग, वॉकिंग, बैलेंसिंग, वेट लिफ्टिंग, कुछ भी हो, बट वो रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। उसमें योगा को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें ब्रीदिंग, मेडिटेशन, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले के टाइम पे कहना चाहिए जो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का पिलर है, नहीं होता था।
क्योंकि वहाँ पर हमारा जो लाइफ स्टाइल था वो ही इतना ज़्यादा एक्टिव था। हम हर चीज़ अपनी हाथ से खुद से करते थे, मशीनें उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज की डेट में हम पूरी तरह से मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और पहले के टाइम पे तो खाना खुद से उगाते थे और खाते थे। वो लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। इस वजह से उस टाइम पे ये रेगुलर एक्सरसाइज पिलर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। आज क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो चुका है, हम हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से रेगुलर एक्सरसाइज पिलर जो है इंक्लूड किया गया है। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने बताया है, उस स्टडी में बताया गया है, इफ़ योर हार्ट वर्क्स 20% फास्टर फॉर 20 मिनट्स इन अ डे, इट इज़ गुड इनफ फॉर योर हेल्दी लाइफ। मतलब मेरा हार्ट जो है वो 20% फास्टर काम करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स इन अ डे। काफ़ी लेडीज़ को हमने कहते सुना है कि हम तो घर में पूरा दिन काम ही करते रहते हैं, हमारे हाथ पैर रुकते ही नहीं हैं। बट ये सारी चीज़ों को वर्कआउट में कंसिडर करना गलत है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो 20% फास्टर काम करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 20 मिनट, जो ये रेगुलर काम करने में नहीं हो पाता। और इसी वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज़ को इसीलिए देखने को मिलती है, हर चीज़ हमारी मशीन के ऊपर या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करके हमें छोड़ दी है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। इन लेमन लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो आज की डेट में हर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है, विच इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन, वेयर इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज परमानेंट सॉल्यूशन। सो कहने का मतलब है ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट हम उस प्रॉब्लम के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली या हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पॉजिटिवली, वो डिफर करता है। अगर मैं उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करूँगी तो ऑब्वियसली मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। तो उस चीज़ को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा धीरे के साथ प्रॉब्लम को समझना है, देखना है उसकी तरफ और रिस्पॉन्ड करना है आराम से। इन सारी चीज़ों में ऑब्वियसली योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्ट्रांग होंगे तो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग रहेगी। सो अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने से पहले, तो हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिक्वेट रेस्ट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्लीप हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्ट। वी गेट रेस्ट आउट ऑफ द स्लीप, बट स्लीप इज नॉट इक्वल टू रेस्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेट मी क्लियर दैट। हमारी जो स्लीप होती है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड करी जाती है, और जो लास्ट स्टेज होती है वो REM स्लीप बोली जाती है, रैपिड आई स्लीप। उस स्टेज में ही कहना चाहिए हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर रिकवरी मोड में काम करती है। और ये REM स्लीप में होता क्या है, जैसे हमारा जो आई मसल होता है और जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल होता है सिर्फ वही काम कर रहा होता है, बाकी सारा बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोमा की कंडीशन होते हैं। तो कहना चाहिए REM स्लीप में अगर हम होते हैं तभी हमारी बॉडी रिपेयर हो पाती है, बट ये REM स्लीप आज की डेट में किसी को मिलती ही नहीं। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज स्ट्रेस। हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, और उस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर पाएँ किसी तरह से तो हमारी REM स्लीप को अचीव करना पॉसिबल है। तो इसके लिए स्लीपिंग रिचुअल्स हम बहुत सारे जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो मेनली वी विल गेट दैट REM स्लीप। जैसे कहा जाता है कि ऑब्वियसली सबको मालूम है कि हमें 4 घंटे 3 घंटे पहले एटलीस्ट डिनर अपना दैट टू लाइट डिनर कंप्लीट करना चाहिए। नहीं हो पाता है, आज का जो कम्यूट टाइम है ऑफिस का आकर वो पीछे खिंचता ही जाता है, 8, 9, 10 ऐसा होता ही रहता है। उसके बाद जाके हम लोग वक्त पे खाना खाते हैं, तो वो अचीव हो ही नहीं पाता है। और फिर बोला जाता है कि आप सोने जाने से पहले ये CID टाइप के शोज़ ना देखिए, कॉमेडी शोज़ ट्राई करिए देखने का। सोने से जस्ट पहले बहुत सारा पानी पी के नहीं जाइए, वरना आपको रेस्टरूम जाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो सोने जाने से पहले आप बाथ ले लीजिए, बाथ की पॉसिबल है एटलीस्ट फुट बाथ करके सोइए। तो इस तरह से स्लीपिंग रिचुअल्स है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें वो REM स्लीप मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली हम इंडिया रेडिफाइनिंग वेलनेस में बताते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं कैसे चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो एज वी गेट रेस्ट फ्रॉम स्लीप वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। सो अगर मैं आपसे पूछूँ ऋतिक कि यहाँ पर जितने भी आपको ये पिलर्स दिख रहे हैं 4, इन 4 पिलर्स में अगर आपको गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो आप किन चीज़ों को खुद से मैनेज कर सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज तो मैं कर ही रहा हूँ, जिम में जा ही रहा हूँ, रेस्ट में लेता ही हूँ 8 घंटा, चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूट्रिशन भी प्रॉपर है, कभी कभार थोड़ा बाहर का हो जाता है जब कोई आ गया या जो भी है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो आपके अकॉर्डिंग कहना चाहिए कि हम इन चारों पिलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ। राइट? सो बट ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी कि ये न्यूट्रिशन जो है टोटली हमारे हाथ में नहीं है। सो डू यू हैव योर ऑर्गेनिक फार्म्स फॉर योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिक्वायरमेंट? नहीं खुद का आपका और क्वालिटी फार्म है नॉनवेज सोर्सेज के लिए? नहीं खास नहीं। तो इसी वजह से इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है ऑब्वियसली हमें फूड से ही मिलना चाहिए, बट इसका सोर्स हमारे हाथ में नहीं है।
मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और मार्केट में क्या कैसा आ रहा है, हम क्या खा रहे हैं, वो सब कुछ हमें पता है ऊपरी तरह से, बट हम बोल नहीं सकते। टेक्निकली दिस न्यूट्रिशन इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल, क्योंकि हम बहुत पूरी तरह से मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हम कल से मे भी सोच सकते हैं कि हम कल से फ्रेश फ्रूट खाना शुरू कर देंगे, बट अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द सोर्स। टेक्निकली इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इट शुड कम फ्रॉम द फूड ओनली, बट जो भी हम खा लेते हैं, इज दैट अ न्यूट्रिशन, इज दैट गिविंग माई बॉडी प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मेरी बॉडी में जा रहा है कि नहीं। सो फूड इज़ नॉट न्यूट्रिशन। जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन नहीं है। सो वॉट एवर वी आर ईटिंग दैट इज फूड, मीन्स जब भी हम हंग्री हैं या नहीं हैं हंग्री, वॉट एवर वी आर ईटिंग दैट इज फूड। और हंगर और टेस्ट जो है बेसिक पैरामीटर है फूड का। हम सबका डेफिनेशन फूड का अलग अलग है। टेस्ट, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मतलब कहना चाहिए जैसे नॉर्थ इंडियंस और वेस्टर्न कल्चर के लोग जो हैं उनकी चपाती फूड है, साउथ इंडियंस और ईस्टर्न कल्चर के लोगों की राइस। सो बट फॉर अस एवरीबडी irrespective of age, gender, geographical location, our body needs 90+ nutrients every day की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को। तो विच इज़ मोर ऑर्डर सेम फॉर ऑल। रीजनरेशन ऑफ सेल होता है, रिपेयर ऑफ सेल होता है, क्रिटिकल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग होता है। एवरी डे हमारी सेल बॉडी में सेल्स डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। इन सारे काम के लिए 90+ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। सो थोड़ा सा अगर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखा जाए तो ब्रॉडली इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आता है। जो कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं बोलूँ नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अगर मैं अपनी बॉडी को एक हफ्ता भी कार्बोहाइड्रेट नहीं दूँगी तो भी मेरी बॉडी काम करती है, कि जगह को करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए। वो बस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगर मैं नहीं खाती हूँ 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन चपाती या राइस, तो भी मेरा काम चल सकता है। और बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर मेरी बॉडी में कमी होती है तो मेरी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, मुझे सिग्नल्स देने लगती है। जैसे अगर मैं 2 दिन भी चपाती नहीं खाऊंगी तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाएगा, लेथार्जिक फील करूँगी, मैं टायर्ड फील करूँगी। बट ये नॉन एसेंशियल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। क्यों है ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। और प्रोटीन और फैट को यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये भी ज़्यादा क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में चाहिए होता है, ग्राम्स में चाहिए होता है जिसका। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये मिलीग्राम में चाहिए, वेरी मिनिमल क्वांटिटी में चाहिए, बट ऑन डेली बेसिस हमारी बॉडी में ये जाना चाहिए। जिसमें 13 टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, 11 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं और फाइटो न्यूट्रिएंट हैं। तो ये फाइटो न्यूट्रिएंट के बारे में आपने सुना था इससे पहले वैसे? ओके, तो जैसे हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वैसे प्लांट्स में भी इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनका, उसको हम रेफर करते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट से। तो ये जो ह्यूमन बॉडी बेसिकली बनाई गई है ये प्लांट सोर्स खाने के लिए ही बनाई गई है। बट हम लोगों ने उसको मॉडिफाई करते करते नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया। तो ऋतिक आप नॉन वेजिटेरियन हैं कि वेजिटेरियन हैं? वेज। तो बेसिकली हमारी बॉडी प्लांट सोर्स फूड को ही खाने के लिए बनाई गई है, बट वो हम मॉडिफाई करते करते नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो इस तरह से इम्यूनिटी जो है प्लांट्स की वो उनको स्ट्रेंथ देती है। जैसे आपने भी नोटिस किया होगा जब पतझड़ के टाइम पे उसके पूरे पत्ते गिर जाते हैं और रेनी सीजन में उसकी पत्तियाँ वापस आ जाती हैं, वही चीज़ उसके जान को स्ट्रॉन्ग अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो वो फाइटोन्यूट्रिएंट हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइटोन्यूट्रिएंट का बेनिफिट क्या है हम आगे से देखते हैं। बट ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है इनकी डेफिशिएंसी अगर मेरी बॉडी में होती है तो मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है भगवान ने बहुत उसको इंटेलिजेंसी दी है, इंटेलिजेंट मशीन है बेसिकली कहना चाहिए। अगर मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स 90% एज तक भी खराब हो जाएंगे तब भी वो परफॉर्म करता रहेगा जो उसका रिक्वायर्ड फंक्शन है। जैसे ही वो 90% को क्रॉस करेगा एकदम से वो गिव अप करेगा। और इसी वजह से जो पीछे हमने रिपोर्ट्स देखी थी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हेल्दी कंसिडर करे जाते थे उनके साथ कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि वो अपने मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। आई डाउट कि वो लोग ऑब्वियसली हेल्थ चेकअप एंड ऑल भी करवाते होंगे, बट क्या प्रॉब्लम क्या था एक्चुअली वो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। बट कहीं ना कुछ मिस्टेक हुई थी सारी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को हमें थोड़ा सा ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए क्योंकि वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। आगे बढ़ते हैं।
सो वाटर और फाइबर जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी पार्ट। वाटर के बारे में भी बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं बेसिकली कि मुझे इतना पानी दिन का कंज्यूम करना ही करना चाहिए। बट इट इज सिंपल कैलकुलेशन। अगर मेरा बॉडी वेट 75 kg है तो उसको अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 लीटर्स आता है। मीन्स कि मुझे 2.5 लीटर्स वाटर तो इंटेक करना ही करना है। अगर वो 2 लीटर भी होगा तो भी चलेगा, 3 लीटर्स होगा तो भी चलेगा। 2 से नीचे होगा तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, 3 से ऊपर होगा तो मेरी किडनी पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो ट्राई करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीने की ज़रूरत। और फिर आता है फाइबर। सो फाइबर ऑब्वियसली आज की डेट में कहना चाहिए फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट है। कोई भी आज की डेट में अपनी थाली में सैलेड पसंद करता ही नहीं। और कभी कभार जब हम होटल जाते हैं तब शान शान में हम लोग ऑर्डर करते हैं सैलेड। सो ऑब्वियसली फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर गुड हेल्थ। कहना चाहिए कोलन हेल्थ और गट हेल्थ को अच्छा बनाने में ये हेल्प करता है। फाइबर बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है बट वो हेल्प करता है इसमें। और ऑब्वियसली हमें रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिलता है। बट हम अगर कभी कभार खाते भी हैं तो उसका स्किन पील करके खाते हैं क्योंकि हमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का डाउट रहता है। वो स्किन ही निकाल लेते हैं, मतलब फाइबर हम पूरा वेस्ट करते हैं। और वाटर के बारे में एक चीज़ है कि जिस तरह से स्लीपिंग रिचुअल्स होते हैं उसी तरह से वाटर से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें कंसिडर करते हैं। तो बहुत मैजिक वाटर कैन ऑल्सो क्रिएट वंडर्स इन अवर बॉडी ऑल्सो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाइडेंस के साथ हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं गुड हैबिट्स। आगे बढ़ते हैं। सो हेल्दी प्लेट बेसिकली इस तरह का होना चाहिए जिसमें 50% रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। 1/4 पोर्शन जो है वो प्रोटीन सोर्स का होना चाहिए। 1/4 बेस्ट पोर्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें गुड फैट्स भी होते हैं। फैट के बारे में एक चीज़ है ये बताना आपको, फैट हमारी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमें तो फैट लूज़ करना है, आप फैट खाने के लिए क्यों बोलते हैं? बट वहाँ पे 2 तरह का फैट होता है, गुड फैट एंड बैड फैट। तो गुड फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें लेना ही चाहिए और वो हमारी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। बट हमारी प्लेट जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, फुल ऑफ प्रोसेस फूड, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का तो कहीं पे भी थोड़ा सा भी निशान नहीं मिलता है इस तरह। सो अलॉन्ग विद दिस वी हैव सम स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स आल्सो टू बैक अप व्हाट आई वाज सेइंग टिल नाउ। हमारी जो फूड हैबिट चेंज हो रही है वो लीड कर रही है malnutrition की तरफ। ईबी डिजीज जो है is getting increased due to the nutritional deficiency. हेडिंग थोड़ा सा गलत है, इज बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और रिसर्च लिंक कर रहा है न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी को बिहेवियर डिसऑर्डर के साथ। प्रोटीन डेफिशिएंसी इज़ वेरी वेरी कॉमन अमंग इंडियंस। ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि इंडिया में जो है दाल का मैन्युफैक्चर होता है, दाल एक्सपोर्ट होती है और हम वेजिटेरियंस के दाल को ही माना जाता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। बट उसके बाद भी हमारे अंदर वो प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है वो आपको आगे पता चलेगा। और जो मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर 2025 तक कंज्यूम करते हैं 87% ऑफ इंडियंस विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अभी लेटेस्ट में ही मिल्क से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया था, अमूल के 10 में से 6 पैकेट डुप्लीकेट निकले थे। बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही है जिसके बारे में हमें पता तो है बट हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सो इंडिया डिफाइनिंग वेलनेस के साथ हम वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और अवेयरनेस देते हैं। सो अभी मैं बैक टू बैक आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट्स हैं। सो लेट्स सी एंड मैं थिंक इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से ज़रूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है जिसके आधार पर इंडियन डाइटिक एसोसिएशन यानी IDA ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि पुराने ज़माने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी, हर चीज़ शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की ये बात अब सच साबित हो रही है। IDA का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। IDA के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन
10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारी होती है। आटे और दाल के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए ज़माने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी हुई है। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज़ खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व 2022 में इंडिया ने 21,000 करोड़ लीटर का दूध प्रोड्यूस किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू FSSAI इसमें से 38% यानी कि 8 करोड़ लीटर दूध नकली था। लेकिन इतना सारा नकली दूध आता कहां से? आइए जानते हैं। इंडिया में डेली 57 करोड़ लीटर दूध बेचा जाता है, लेकिन सारे जानवर मिलकर भी डेली का सिर्फ 10 से 12 करोड़ लीटर दूध ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। मतलब इंडिया में 45 से 47 करोड़ लीटर का मिलावटी दूध हर रोज बनाया जाता है। और ज्यादातर नकली दूध की फैक्ट्री ऐसा मिलावटी दूध शैम्पू, रिफाइंड ऑयल, पाउडर शुगर बस आधा लीटर दूध और 20 से 40 लीटर पानी मिक्स करके बनाते हैं। ऑलमोस्ट 40 लीटर का दूध बनाने के लिए 450 से 800 रुपए का खर्चा आता है, और जिससे ये 2600 रुपए बनाते हैं, यानी कि पैसा डबल नहीं, डायरेक्टली 5 से 6 गुना। और आप यकीन नहीं करोगे कि इस नकली दूध से खोया, पनीर और मिठाई जैसी सारी चीजें बनाई जाती है, और इसे रेगुलरली पीने से किसी भी इंसान को डायरिया, किडनी स्टोन और इवन कैंसर तक हो सकता है। फिर भी नकली दूध का बिजनेस आज इतना बड़ा है कि कुल डेयरी के तो 10 पैकेट में से 6 पैकेट दूध नकली होता है। इसलिए हमेशा वेरीफाइड सेलर से ही दूध खरीदो और फॉलो करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये वो रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। तो अब देखते हैं मिल्क बनता कैसे है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि त्योहार ये है शैम्पू जो नहाते वक्त काम आता है, लेकिन इससे दूध भी बनता है। कैसे? बस देखते जाइए। ये तीनों शख्स दूध बना रहे हैं। इसके लिए पहले एक बड़े से बर्तन में थोड़ा सा शैम्पू डाला और फिर रिफाइंड ऑयल। देखते ही देखते ये मिक्सचर सफेद पेस्ट में बदल गया। फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूध। इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी। लो, बन गया दूध। तो अब हमें घर पे बनाने का फॉर्मूला मिल गया है मिल्क, तो हम बाहर से लेकर नहीं आया करेंगे, सब्जी बना के काम चल सकता है, राइट। तो पहले के टाइम पे जो मिल्क आता था डेयरी से वो उतना ज़्यादा मीठा नहीं हुआ करता था। आज के टाइम में जो मिल्क हम कंज्यूम कर रहे हैं वो मीठा हो रहा है क्योंकि वो बनाया जा रहा है एक्चुअली। और ये तो एक मेथड है बनाने का, फिर से बहुत सारे मेथड है मार्केट में, बस किसी को मालूम है बट हम कुछ कर नहीं सकते हैं। टोटली मार्केट से जो चीज़ें अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। इंजेक्शन जो है बेसिकली इंडिया मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए लोग इसका मिस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम हर कोई करप्टेड है, इस वजह से वो इसलिए अवेलेबल है। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है ग्रोथ हार्मोन है। बॉयलर चिकन जो होते हैं उसमें भी इसको अप्लाई करके उनको दिनों दिन में 15 दिन के अंदर बड़ा पड़ जाता है। और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, विलेज तक चिकन का उसको पकड़ना इम्पॉसिबल होता है, बट ये बॉयलर चिकन एक जगह पर बैठते हैं और हिलते भी नहीं। तो रीज़न क्योंकि उनको बहुत जल्दी बड़ा करा गया है ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देके।
और मार्केट में तो आज की डेट में तरह तरह के मेथड आ गए हैं मैट मेड एग बनाने के। तो वही रीज़न था जो मैं बता रही थी कि मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आपको खाना पसंद होगा ऑब्वियसली, राइट। तो अभी देखते हैं उसका रिपोर्टिंग छोटा सा। कहना चाहिए कि ऑब्वियसली अभी रेनी सीजन चल रहा है। किसान जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेके आता है सारा उसका खत्म नहीं होता होगा, सारा बिकता नहीं है। ऑब्वियसली जो बच जाता है वो सूख जाता है, तो वो उसको इस तरह से फ्रेश कन्वर्ट करते हैं केमिकल का यूज़ करके। ये धीरे धीरे पूरा का पूरा ऐसा खिल जाएगा फ्लावर की तरह। सो इसी वजह से बोला जा रहा था कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है हम उसी ऊपर डिपेंडेंट है। टेक्निकली इट इज़ नॉट इन अवर कंट्रोल। न्यूट्रिशन जो आना चाहिए खुद से वो हमें मिल ही नहीं रहा है। और कहना चाहिए कि हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो हुआ करते थे, उनका पूरा क्रिकेट टीम हुआ करता था। बट आज की डेट में 1 या 2 बेबी कंसीव करना है तो क्या हो रहा है लेडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है। एवरी सेकंड और थर्ड लेडी सफरिंग फ्रॉम थायराइड और पीसीओडी प्रॉब्लम। और इनफर्टिलिटी रेट मेल्स फीमेल्स दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। इसी वजह से वो IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बोला जाता है कि अगर आपको नॉन वेज खाना भी है, कंज्यूम करना भी है, तो आप मे बी ये चिकन और मटन को अवॉइड करके फिश को कंज्यूम करें। फिश को अडल्ट्रेट करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं। तो ये अगेन सेम वीडियो है जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं वो चिकन के ऊपर, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन देखा था। प्रोटीन के बारे में भी बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रोटीन से पंगा मत लीजिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल में रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि के खाने में प्रोटीन की सबसे कम खास बात इस रिपोर्ट में ये है कि वो ये कहती है कि ये कमी शहरी लोगों के अंदर है, जिनकी जेबें भरी हुई हैं, कि वो लोग हैं जो पैसे खर्च कर सकते हैं खाने पीने पर अच्छी तरह, लेकिन बावजूद उसके उनके खाने में प्रोटीन कम है। 73% लोगों ने डाइट में प्रोटीन कम है, ये रिपोर्ट कहती है। 93% 93% लोगों को ज़रूरी प्रोटीन की जानकारी नहीं होने से बहुत सारे फैक्ट्स इस रिपोर्ट के अंदर आए हैं। तो आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्रोटीन के लोग के भी बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन से कहते हैं कि अगर मैं वर्कआउट करूँगा तो ही मैं प्रोटीन लूँगा, प्रोटीन मेरा बॉडी वेट जो है बढ़ा सकता है, प्रोटीन में वो स्टोर नहीं होता है, उसको मैं कंज्यूम करूँगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे बिल्डिंग जो होती है हमारी, उसमें जब ईंट का काम होता है, ब्रिक का जो काम होता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में प्रोटीन का है। बॉडी में से अगर मैं बोन हटा दूँ, पानी का जो पोर्शन है वो हटा दूँ, तो जो भी बचेगा वो प्रोटीन है। प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर मसल मास। हमारा सबका एज हो रहा है क्योंकि हमारा मसल मास जो है वो कम होने लगता है, उसके लिए
लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ उसमें मेरा कुछ मसल्स यूज हो रहा है, मसल टीयर हो रहा होगा, उसके रिपेयर की जरूरत है, उसमें वहाँ पे मेरा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एवरी बॉडी पार्ट, एवरी बॉडी ऑर्गन के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि हमने एक कटोरी दाल खा लिया, उसमें से मुझे प्रोटीन मिल गया मेरी बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड है। बट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरा वेट अगर 60 kg है तो मुझे 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली का कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। बट वो 60 ग्राम मुझे एक कटोरी दाल से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ दाल जो होती है उसमें से सिर्फ मुझे 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल पाता है, बाकी सारा वो कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा जो मिथ है वो बर्स्ट होता है। ऑब्वियसली ये चीज़ गूगल पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन में सिर्फ 13 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। तो फिर मुझे वो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का इंटेक करना है तो मुझे कम से कम 4 से 5 कटोरी दाल पीना पड़ेगी, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ऑप्शन टू सप्लीमेंटेड विद द गुड ब्रांड। सो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का कुछ फिगर बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 80% पीपल सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी और 54% आयरन डेफिशिएंट हैं लोग, 40% कैल्शियम डेफिशिएंट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी 63% लोगों में है। विटामिन डी हमें गाजर में से मिलता है, बट गाजर आज की डेट में हमें सिर्फ गाजर के बीजों में मिलता है, हम रॉ वेजिटेबल गाजर में नहीं खाते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंट 70 to 90% लोगों में ट्रॉपिकल रीजन होने के बाद भी यहाँ पे सनलाइट हमें भरपूर मिलता है, उसके बाद भी विटामिन डी डेफिशिएंट है लोग। रीज़न क्योंकि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं, वैसे तो बहुत कम ही निकलते हैं, जब भी निकलते हैं वो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, मोस्टली हम लोग एसी में बैठे रहते हैं। तो कुछ रीजन इस तरह से हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो आगे बढ़ते हैं। इन सबको सुनकर, इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि हमारे खाने से हमें प्रॉपर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारी बॉडी को हम दे पा रहे हैं? तो न्यूट्रिशन की ऑब्वियसली हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी बन रही है, जो गैप बन रहा है उसको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के खाने को देखते हुए। पहले के टाइम में क्योंकि हमारी सॉइल में ही न्यूट्रिएंट्स रहते थे तो हमारे क्रॉप्स में आता था, वो भी हमारे पास आता था। बट आज की डेट में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल के अंदर ही न्यूट्रिएंट नहीं है, फिर वो थोड़ा बहुत जो मिलता है वेजिटेबल फूड है वो हमारे पास आते आते भी 5-6 दिन हो जाते हैं, उसके बाद हम फ्रिज में स्टोर करके उसको खाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता भी होगा वो भी वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। और हमारा इंडियन मेथड जो है कुकिंग का, उसमें तो कुछ भी बचता ही नहीं है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आज की डेट में हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है। तो टू ब्रिज दैट गैप, टू फुलफिल दैट न्यूट्रिशन गैप, देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट नीड टू हैव द न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड सप्लीमेंट। तो ये फूड सप्लीमेंट बेसिकली होते क्या हैं? आपको क्या लगता है? आर दीज मेडिसिन? ओके, सो फिर मेडिसिन नहीं है तो ये बेसिकली है क्या? So food supplements are the substances added to our meals in order to complete or enhance our nutrition requirement. जो हमें खाने में से नहीं मिल रही हैं चीज़ें न्यूट्रिशन के फॉर्म में, वो हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा जब एग्ज़ाम के टाइम पे स्कूल में जब हम एग्ज़ाम देते थे, मेन शीट खत्म हो जाता था तो मैम से सप्लीमेंट मांगते थे। क्यों? क्योंकि हमें अपना कंप्लीट करना है, वो जो लिखने का काम है उसको कंप्लीट करने की सप्लीमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती थी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, मुझे उसको सप्लीमेंटेशन से फुलफिल करना है। तो सप्लीमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने रिपोर्ट्स वगैरह में भी देखा। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अच्छी डाइट से आज की डेट में कुछ नहीं होने वाला है, हमें सप्लीमेंटेशन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू टेक द सप्लीमेंट्स? वुड इट बी सिंथेटिक वे और नेचुरल वे? क्या लगता है? नेचुरल। ऑब्वियसली नेचुरल होना है यहाँ पे। बट नेचुरल के फॉर्म कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे स्टोर्स का फूड सप्लीमेंट्स का जो रॉ मटेरियल होगा वो नेचुरल होगा, बट ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरवेंशन तो वहाँ पे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमें वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में चाहिए। हम अगर ट्राई करें, जैसे मैं ओमेगा 3 का एग्जांपल लेती हूँ, ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, तो हमें उसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो वो मुझे टेबुलर फॉर्म में चाहिए। अगर मैं उसको फूड सोर्स से फुलफिल करना चाहूँगी अपनी बॉडी में, तो मुझे 333 कप्स ऑफ डेट कंज्यूम करने पड़ेंगे ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के। तो आपको लगता है आप 333 कप्स ऑफ डेट खा सकते हैं एक दिन में? यस, इसी वजह से बताया जाता है कि वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में फूड सोर्स से दिया गया है न्यूट्रिएंट, और आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, बट जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है, वो फूड सोर्स से ही लिया गया है। बट ये जो सिंथेटिक सप्लीमेंट है वो लैब में बनाए जाते हैं केमिकल्स के थ्रू ही, तो ऑब्वियसली हमें नुकसान पहुँचाने ही वाले। So who will be the number 1 manufacturer in food supplements? It is none other than Nutrilite. They are proving it as to be best of nature, best of science. इनका खुद का ऑर्गेनिक फॉर्म है 6700 एकर्स में, और एक फॉर्म को ऑर्गेनिक बनाने में कम से कम 50 से 60 साल लग जाते हैं। ये आपको ऑब्वियसली पता है, राइट?
और अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छा होगा तभी हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट होगा. So this is the number one brand which started with the plant-based nutrition. They had their own certified organic farm. They are pioneer in wellness basically. Much older than you and me. 90 years old पुराना brand है. They are using all the modern technologies that is to be used. 150 scientists continuously काम कर रहे हैं to improve the quality of the end product. 190 international patents हैं. तो पतंजलि के पास कहना चाहिए सिंगल एक केरा पेटेंट भी नहीं. बट ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया उसका प्रोडक्ट अच्छे से धड़ल्ले से यूज़ हो. हिंदुस्तान लेवल पे भी देख लिया जाए तो उसके पास एक या दो मुश्किल से पेटेंट है. तो इनके पास 190 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं. और इंडिया में ये लोग पार्टनर फार्मिंग के साथ न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन है. ये न्यूट्रीसर्ट सर्टिफिकेशन जो होता है ये हर किसी को नहीं मिलता है. बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होता है. सिर्फ उसी फॉर्म को मिलता है जो सारी चीज़ें फॉलो करता है. मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक है, नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो इंसेक्टिसाइड, नो पेस्टिसाइड, नो हार्मोन्स, नथिंग. और अगर थोड़ा सा इसके फॉर्म्स की टेक केयर के बारे में बात करी जाए तो ये हर चीज़ का टेक केयर अपने हाथ में रखते हैं न्यूट्रीलाइट. इवन जो एयर होता है फार्म के ऊपर उसका भी कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है. उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया हुआ है कि कोई भी एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर फार्म्स के ऊपर से पास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एयर को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. और रिवर वाटर ये लोग यूज़ करते हैं क्योंकि रिवर वाटर में फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. लोकेशन जो होती है फार्म्स की वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है. वॉल्केनो के पास का फॉर्म में इनका सर्टिफाइड फॉर्म है. और इंडिया के अंदर तो वो नहीं है ऑब्वियसली. बट यहाँ पे पार्टनर फार्मिंग के साथ वो लोग वहाँ पे रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं. और टाइम टू टाइम सॉइल का टेस्टिंग होता रहता है कि उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है कि नहीं है. तो हर चीज़ का ये लोग अपने हाथ में ही कंट्रोल लिए हुए हैं. इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का तो सवाल ही पैसा नहीं होता है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खुद का बनाया हुआ यूज़ करते हैं. उन्होंने लेडी बग, रैप्टर्स, हनी बी इन सबको ट्रेन किया हुआ है कि इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है. और एक फाल्कन बर्ड होता है जो फार्म के ऊपर से रोटेट करता रहता है. उसको भी ट्रेनिंग दी गई है कि आपको हार्मफुल बर्ड्स होती है जो नुकसान पहुँचा सकती है फार्म्स को, उनको दूर कैसे रखें. तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान उनके थ्रू नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ 90 ईयर ओल्ड ब्रांड. आप और मुझसे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है और बहुत सारे बेस्ट ब्रांड्स के अवार्ड से भी नवाजा गया है. सो देयर इज़ अ वे रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स. तो अगर मैं वैसे बताऊँ, अगर हम खुद को कंसिडर करते हैं कि मैं हेल्दी हूँ तो मेरी हेल्थ को मुझे बरकरार रखने के लिए ये 4 फाउंडेशन सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है. जिसमें डेली है जो है मल्टीविटामिन, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं अलॉन्ग विद फाइटोन्यूट्रिएंट की गुडनेस. प्रोटीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओमेगा 3 की अगर थोड़ी सी बताई जाए तो ओमेगा 3 के इंडिविजुअल 64 हेल्थ बेनिफिट्स हैं. 64 मतलब बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है. अगर मैं इसका प्राइमरी बेनिफिट बताऊँ तो वो हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए और विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ओमेगा 3 हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती है. और साल्मन फिश जो है वो नॉर्वे के कोल्ड वाटर में यूज़ करी जाती है न्यूट्रीलाइट के तरफ से ही, और उसके फिन्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसको स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करवाते हैं और उसके फिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको छोड़ देते हैं वापस. क्योंकि सोर्स एनिमल है इस वजह से वहाँ पे ब्राउन सिंबल दिया गया है. वो रेड सिंबल नहीं है क्योंकि सोर्स एनिमल है इस वजह से उसको ब्राउन सिंबल दिया गया है. तो उसको वेजिटेरियंस भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो साल्मन फिश बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 के लिए. तो उसको हमें ऑब्वियसली हमें बाहर से ही कंज्यूम करना है. तो बेस्ट लेना सप्लीमेंटेशन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है. तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू टेक द साल्मन ओमेगा 3. 1 सॉफ्ट जेल इज इनफ इन अ डे. और विटामिन सी के बारे में सबको मालूम ही है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था. वो विटामिन सी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए. सो न्यूट्रीलाइट डेली जिसके बारे में बात कर रही थी, इट इज़ मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और इट हेल्प्स टू बूस्ट अवर एनर्जी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. और 13 विटामिन और 11 मिनरल्स का एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर. और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की गुडनेस के साथ है. फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेसिकली, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है. अभी एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में 24 घंटे चलती रहती है. ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब ये एप्पल और पोटैटो जब हम कट करके छोड़ देते तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब है ऑक्सीजन एयर के अंदर की कोई चीज़ है जो एप्पल और पोटैटो को काला बना रही है. तो वो ब्लैक का गैलेक्स में हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी सेल्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता होगा. तो वही है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें बॉडी सेल्स जो है ऑक्सीजन की वजह से डैमेज होती हैं. बट उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ लेते हैं हम बॉडी के अंदर लेते हैं. तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स इट इज़ वेरी बेनिफिशियल और उस बॉडी सेल्स का जो डैमेज हो रहा है उसको रिवर्स कर सकता है अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं. तो
अगर हमारे बॉडी सेल्स हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होंगे, अगर मेरा ऑर्गन्स हेल्दी हो तो ऑब्वियसली मैं भी हेल्दी हूँ। अलॉन्ग विद दिस ऑल द न्यूट्रिलाइट सप्लीमेंट्स हैव नो एडेड कलर, फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स ऑब्वियसली शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और ये लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। अगर आपने इसका बॉटल किसी भी सप्लीमेंटेशन का बॉटल ओपन करके सील को ओपन करके छोड़ दिया है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो 3 से 4 महीने के अंदर उसका टैबलेट जो है ब्रेक होना स्टार्ट होता है। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है। बट जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप कितना भी साल रखिए, खोलने के बाद उन्हें कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर प्रिजर्वेटिव डालते ही डालते हैं। ये मैंने खुद ने देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। और जो सप्लीमेंट्स कंज्यूम नहीं करते हैं, अब भूल जाते हैं किसी कारण से, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, टूटने लगता है एक्चुअली अंदर। सो जैसा मैंने बताया, इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। तो ये जो फूड सोर्सेज आपको दिख रहे हैं, अगर इनमें से नॉन-वेज सोर्सेज को हटा दिया जाए तो इन सबको हमें कंज्यूम करना है सिंगल डे में, सिंगल मील में, टू फुलफिल अवर मल्टी विटामिन रिक्वायरमेंट। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू हैव ऑल दीज इन सिंगल मील, सिंगल डे? इसी वजह से बताया जाता है कि सप्लीमेंटेशन से हमें एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिलता है फूड सोर्स से न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक सालमन फिश ऑब्वियसली कंज्यूम करना विटामिन डी के लिए पॉसिबल नहीं, 16 बनाना मुझे लेना पड़ेंगे क्वालिटी की फुलफिलमेंट के लिए। तो इसी वजह से वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिलता है हमें। तो हम एक टैबलेट डेली का अगर डेली कंज्यूम करते हैं तो मेरी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है मेरी बॉडी में जो हो रही है, मैं उसको फुलफिल कर सकती हूँ। सो देयर इज ए स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट। लेट्स सी दैट these are Nutralite Daily, which is a multivitamin, multi-mineral. Now we will see multivitamin और multi-mineral हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट, क्या बेनिफिट दिखा है बाय साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वाटर फिल्ड ग्लास दिया है टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी, और इसके अंदर मैं राइस ग्रेन्स ऐड कर रही हूँ जस्ट टू शो बॉडी सेल्स। राइस ग्रेन्स क्यों? कि राइस ग्रेन्स और हमारे बॉडी सेल्स का कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। सो नाउ ह्यूमन बॉडी इज लाइक, और अभी हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इसके सेल्स जो है पूरी तरह से प्योर है। नाउ ऑन डेली बेसिस हमारे सेल्स आए दिन डैमेज होता है। क्यों? इसलिए पुअर डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लॉन्ग लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, हमारे खाने में जो केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ कारण हैं डैमेज के लिए। तो उस डैमेज को शो करने के लिए मैं यहाँ बीटाडीन ऐड कर रही हूँ। सो डैमेज का जो प्राइमरी रीज़न होता है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन बेसिकली? तो इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उस वजह से होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या हम सांस लेना बंद कर सकते हैं? नहीं, बट हमारे हर सांस के साथ दिस इज व्हाट हैपेंस विद अवर बॉडी सेल्स। जो हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो बेसिकली जब हम सांस लेते हैं विद ऑल द गुडनेस ऑफ ऑक्सीजन, एट द सेम टाइम फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है जो डैमेज करता है हमारे सेल्स को। तो इस तरह से यहाँ पे राइस पूरी तरह से ब्लैक हो चुका है, दैट इज शोइंग डैमेज इन अवर सेल्स। नाउ जब हम मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल देते हैं इन ऑप्टिमम क्वांटिटी और कितना होना चाहिए, तो जस्ट टू शो दैट मैं यहाँ पर एक न्यूट्रालाइट डेली का टैबलेट क्रश कर रही हूँ और उसको इस सॉल्यूशन में ऐड कर। वेरी वेल सी धीरे धीरे यहाँ पानी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इट मीन्स कुछ रिवर्सल तो हो ही रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इट इज टर्निंग स्लाइटली ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट इन न्यूट्रालाइट डेली। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉडी सेल्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। वेरी वेल सी कि
राइस ग्रेन का कलर वापस वाइट टर्न हो गया है। इट शोज दैट कि ऑप्टिमम क्वांटिटी में जब मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल हमारी बॉडी में जाता है तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के लिए। तो इन शॉर्ट हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज जो है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो कमिंग टू द कॉस्ट, सो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट से जो हम एप्पल लेके आते हैं 1 kg का एप्पल 200 to 250 रुपीज़ का होता है और उसमें 4 to 5 एप्पल्स आते हैं हमारे, और एक जो एप्पल होता है हम उसको कट करके पूरी फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहली बात कि उस एप्पल के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और अगर हम उस एप्पल की जगह पे अगर ये न्यूट्रीलाइट डेली का एक टैबलेट डेली कंज्यूम करते हैं विच कॉस्ट अस ओनली ₹20, तो हम उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम अपनी लाइफस्टाइल डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए ₹20 डेली खर्च कर ही सकते हैं। सो आई लीव अप टू यू। तो कैसा लगा आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन? बढ़िया, चलो। So we have a beautiful range for kids also, for individual specialty requirement, जैसे जॉइंट हेल्थ के लिए जो हमारा लुब्रिकेशन होता है जॉइंट्स पे, वो धीरे धीरे टाइम के साथ एज के साथ खत्म होने लगता है, तो उसको वापस बनाने के लिए वी हैव ग्लूकोसामिन। तो इसी तरह से इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अलग अलग स्पेशल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। किड्स के लिए डिफरेंट रेंज दिया गया, क्योंकि किड्स को टैबलेट फॉर्म में सप्लीमेंट पसंद नहीं आती हैं, वो स्वालो करना पड़ता है पानी के साथ। उनके लिए चुएबल फॉर्मेट में सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, टैंगी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, जेली फॉर्म में। तो उनकी अलग अलग इंडिविजुअल जैसे प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, इस तरह से उनके लिए भी सप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। फिर वुमेंस का रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो उनके लिए अलग सप्लीमेंट्स हैं। हर्बल रेंज एक कैटेगरी है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नीलाकोटिक्स तमिलनाडु में ही मैन्युफैक्चर होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है वहाँ तक। और एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है जहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होता है लोगों को, तो वो दिया जाता है। और ये रिपोर्ट ये बताता है कि कोरोना टाइम में न्यूट्रीलाइट का ऑल ब्रांड प्रोटीन और विटामिन सी ने बहुत ज़्यादा बड़ा हेल्प किया था। और ये एक टेस्टिमोनी है जिसमें इंडिया रिफाइनिंग वेलनेस और सप्लीमेंटेशन की हेल्प से उस लेडी को क्या फ़ायदा मिला था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। शादी के 19 साल के बाद उनको बच्ची हुई है। 3 बार IVF फेल हुआ था। जब हमारी बॉडी अंदर से हील होती है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन एंड इंडिया रिफाइनिंग वेलनेस, ऑटोमेटिकली बॉडी को जो करना चाहिए था वो उसने काम किया। इन्होंने 1 साल 1.5 साल तक वो सप्लीमेंट्स लिए थे और नेचुरली बेबी कंसीव किया, और उनके फेस की खुशी देखकर सब कोई बोल सकता है कि इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। और इस IVF का जितना एक्सप्रेस होता है वो के साथ होता है, वही जान सकता है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से हम थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सफ़र करते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो। आफ्टर दिस वी विल रैप अप एंड इसमें हम देखते हैं कि न्यूट्राइट अपना स्लीप और सप्लीमेंट किस तरह से टेक केयर करता है विथ प्रोटीन। Always wanted to explore what are the good things nature has to offer. Nutrilite is all about botanicals, so it's a very good marriage between me and Nutrilite. My name is Amit Chandra. I'm a phytochemist at Nutrilite. In Nutrilite, we are very particular about consistency in growing, analyzing, and delivering the raw materials in our products.
control the quality for Nutralite Botanicals, right from seed to the supplement stage. If we don't have the right seed, we don't have the right plant coming up, we may not have the right amount of phytonutrients. Each botanical has its own phytochemical fingerprint. If we do not pay attention to the fingerprint, it may not be that botanical that we want. Once they reach the peak of those phytonutrients, we have to harvest them. And then we process them to make the extracts and the raw materials which go into our products. The process that Nutralite applies needs collaboration. A lot of people work together to ensure we maintain the quality to the supplement stage. We have a lot of scientists who understand those phytochemicals and manage the quality of the phytonutrients. We control the whole process starting from seed to supplement. It's a very good combination of nature and science coming together. That's why we call it best of nature, best of science. जस्ट विल एंड अप विद दिस। इनके बारे में तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। हाँ जी। झुंझुन वाला राइट। करोड़ों करोड़ों का वेल्थ है इनके पास और उन्होंने खुद का ये लास्ट स्टेटमेंट दिया है कि इतना इतना कमाया और फिर भी अपनी हेल्थ के ऊपर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो जाते जाते ही अर्ज एवरीवन टू डू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ, ओन हेल्थ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो मैं आपको कुछ नॉलेज पास कर पाई। अच्छा, तो क्या लगता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और फिर इसको फुलफिल करना चाहिए? हाँ। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो क्वेश्चन सेशन होगा विकास जी के साथ। तो आपके जो भी क्वेश्चन थे आप उसको लिख लीजिएगा और आज मैं 2 पीसेस प्लीज और आपके साथ शेयर कर दूँगी, उनको भी सुन लीजिए। मे भी उससे कुछ क्वेश्चन आपके प्रोडक्ट होते हैं और इसके साथ आप थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट देख लीजिए किस प्रोडक्ट के साथ आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आपका बिजनेस आइडिया क्रिएट करने के लिए होगा और उसमें हम स्टार्ट करते हैं आपका फेज 2 फेज 1 चल रहा है। इसमें हमने आपको सब कुछ थियोरेटिकली बताया है। फेज 2 में हम आपको इंटरनल लेके जाएंगे, टीम के साथ मिलवाएंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से प्रोफेशन के लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, रियल टाइम में बेसिकली हम आपको लेके जाएंगे और साथ में आपके करेंगे और आपको बताएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। सो वो ऑब्वियसली पूरा अच्छा बड़ा टीम है। जैसे जैसे आप ये जाएंगे चलेंगे हमारे साथ, तब आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो वो प्रोडक्ट्स कैटलॉग मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, होम केयर और पर्सनल केयर का। और आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट न्यूट्रलाइट से डेली से और स्टार्ट करें, क्योंकि डेली अगर आप कंज्यूम करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली हमारी बॉडी में रहती है, जो हमें पता नहीं चलता कि बॉडी का रिस्पॉन्ड करता है। तो मल्टीविटामिन डेली जो है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं अपने बजट में आज नेक्स्ट सेशन में जो होगा हमारे। और होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपने थोड़ा बहुत कुछ बजट डिसाइड किया है कि कितने बजट के साथ काम स्टार्ट करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं किया। तो आई रिकमेंड आप डिसाइड कर लीजिए। और जैसे आपको अगर सेकेंड या थर्ड सेशन में हम लोग मिले थे, वहाँ पे देखा था कि 5000 का मैं खुद प्रोडक्ट कंज्यूम करूँगी, 5000 का मेरा क्लाइंट बेस होगा, तो मेरा मंथ का जो टर्नओवर बनता है वो 10 के बनेगा। और इसी तरह से हम अपनी टीम को भी ट्रेन करेंगे, उसको बताएंगे कि इसी तरह से हमारा अपना बिजनेस जो है वो बढ़ता जाएगा मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप प्रोडक्ट खुद से यूज़ नहीं करेंगे, आपका शॉप है कि अगर आप अपनी शॉप से प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप दूसरे को कैसे बोल पाएंगे, राइट? सो एनीथिंग एल्स? नो। सो हम कब कनेक्ट हो सकते हैं विकास जी के साथ क्वेश्चन आंसर के लिए? मे बी मंडे आफ्टरनून टाइम विल बी गुड फॉर यू, राइट? हाँ। ठीक है, तो मैं एक बार